हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा जेड इंडेक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम लोग बिना जेड इंडेक्स का यूज़ किए अपने एलिमेंट्स को ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लोट्स और क्लियर क्या होते हैं। तो फ्लोट समझने से पहले आपको एक टास्क करना है। ये जो भी सारा कोड है, स्टार्टर कोड, इसको जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। और यहाँ पर आपको एक फ्लोट एग्जाम्पल नाम से फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं। फ्लोट एग्जाम्पल ऐसे करके कुछ इमेजेस मैंने रखी हैं। तो यहाँ पर अगर इमेजेस खोलोगे तो ऐसा आपने देखा होगा, कभी ना कभी बुक में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा। एक इमेज रहती है, उसके अराउंड टेक्स्ट रहता है। देखो यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक। फिर जैसे इमेज एंड हुई है, ये टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया। सेम केस यहाँ पर भी है, ये देखो यहाँ तक टेक्स्ट है। फिर उसके बाद से ये जैसे ही इमेज एंड हो रही है, ये टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होने लगा है। ठीक, अगर वहाँ पे क्लियर नहीं है तो ये वाला एग्जांपल देखो, ये ये पूरा टेक्स्ट यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। और फिर जैसे ही इमेज एंड हुई, ये टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो आपको ये वाला लेआउट बनाना है बिना फ्लोट का यूज करके। ठीक, आपको जितना भी सीएसएस आता है, ठीक, अगर आपको फ्लोट ऑलरेडी आता है तो उसको नहीं यूज करना है, बिना फ्लोट का यूज करके बनाना है इस लेआउट को। ठीक, अगर फ्लोट नहीं आता है तब तो आपको जितना भी आता है सीएसएस, मतलब रिलेटिव आता है, पोजीशन आता है, फ्लेक्स बॉक्स आता है, जो भी आता है कुछ भी यूज करके तुम इतना बना दो। और इसको ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमारा अगर ये विड्थ छोटा हो, ये तो एक इमेज है तो ये पूरी इमेज ही छोटी हो रही है। लेकिन जैसे हमारा ब्राउजर का विड्थ छोटा हो, ये टेक्स्ट न्यू लाइन में आता जाए। जैसे कि अभी ये 4 लाइन आ रहा है तो फिर मतलब 4 लाइन ही रहेगा, लेकिन टेक्स्ट उसमें घटता जाएगा और एक्स्ट्रा टेक्स्ट इधर आता जाएगा। ठीक, तो ये आपका टास्क है, ये आप करके देखिए। ठीक, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ ये फ्लोट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे हमें यूज़ करना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप कर नहीं पाए होंगे। बिना फ्लोट का यूज़ किए आप नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर आपने किया हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, वैसे हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा लेआउट बन जाए फ्लोट के बिना। तो चलो अब हम लोग समझना शुरू करते हैं फ्लोट क्या होते हैं। ठीक, जो फ्लोट्स होते हैं ना, मतलब फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करके, उसका मेन यही काम होता है कि कोई एक इमेज है, ठीक, उसके अराउंड हमें टेक्स्ट डालना है। मतलब ऐसे यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होगा और फिर जैसे इमेज एंड होगी उसके स्टार्टिंग से स्टार्ट होने लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जांपल्स रखे हैं। देखो जैसे कि ये एग्जांपल है। ठीक, ये इस केस में, फर्स्ट वाले केस में यहाँ पर इमेज थी, ठीक, लेफ्ट साइड में, यहाँ पर राइट साइड में है। मतलब यहाँ पर दोनों साइड में है। फिर ये कुछ दूसरा एग्जांपल है, ऐसे बुक्स में होता है। ठीक, हमारे बुक्स में बहुत देखा होगा हमने कि इमेज रहेगी, फिर उसके अराउंड ऐसे टेक्स्ट रहेगा। ठीक, ये हो गया एक तो गीक्स फॉर गीक्स का एग्जांपल है। और ये किसी न्यूज़पेपर की कटिंग है। ठीक, यहाँ पर देखो ये टेक्स्ट है, फिर उसके अराउंड मतलब ये टेक्स्ट है और ये इमेज के अराउंड है। ठीक, जैसे इमेज खत्म हो रही है ये आगे जा रहा है। ठीक, तो ऐसा हमने बहुत देखा है, अपने बुक्स में देखा है, न्यूज़पेपर में देखा है, अलग अलग वेबसाइट पर भी देखा है। एक इमेज होती है, उसके अराउंड टेक्स्ट मतलब रैप हुआ रहता है। तो इस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक index.html और style.css नाम से फाइल क्रिएट की है, और index2.html और style2.css। तो index टू स्टाइल टू से कनेक्टेड है और इंडेक्स स्टाइल से कनेक्टेड है। तो अभी स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे, index.html। इसको ओपन कर लो लाइव सर्वर के साथ। स्टार्टर कोड पूरा डाउनलोड करके इसको ओपन कर लो VS कोड में, और फिर लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लो इसको। तो अभी हमारे पास कुछ ऐसा है, मतलब यहाँ पर HTML में मैंने क्या किया है, एक इमेज लगा दिया है, सनसेट वाली इमेज यहाँ पर है। ठीक, एक इमेज लगा दिया है और इन सबको एक कंटेनर के अंदर मैंने रख दिया है। और फिर उसके नीचे एक 3 पैराग्राफ टैग डाल दिया और उसके अंदर लॉरम इप्सम है। ठीक, 1 2 3 पैराग्राफ टैग है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इस तरह से कुछ लेआउट बनाना है जैसे हमारे फ्लोट एग्जांपल्स में था। ठीक, कुछ इस तरह से हमारा इमेज ऐसा हो और टेक्स्ट उसके चारों तरफ ऐसे घेर रहा हो उसको। तो हम और किसी का यूज़ करके नहीं बना सकते। और फ्लोट का यही काम होता है कि इमेज के चारों तरफ एक टेक्स्ट को रैप कराना है। ठीक, उसको लपेट देना है उसके किनारे किनारे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट। ठीक, फ्लोट लेफ्ट, ये कर दोगे अगर,
तो देखो ये एग्जैक्टली वही काम करेगा। अभी यहाँ पर नीचे काफ़ी स्पेस है एक्स्ट्रा, तो इसीलिए ये नीचे नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इंस्पेक्ट खोलूँ ये डेव टूल्स, तो साइड में स्पेस कम हुई, और देखो जैसे जैसे कम हो रही है वैसे वैसे नीचे टेक्स्ट आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है इमेज के किनारे किनारे। ठीक, तो ये होता है फ्लोट का काम। ठीक, तो अभी हम बहुत ही इन डिटेल और इन डेप्थ समझेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है और ये एक्चुअल में कर क्या रहा है। ठीक, तो अभी ये इमेज से काफ़ी सट रहा है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मार्जिन राइट दे देता हूँ इमेज को। ठीक, मार्जिन राइट 1 rem कर देंगे, तो इधर से थोड़ा सा गैप हो जाएगा इसमें। ठीक, तो चलो समझते हैं अच्छे से ये कैसे काम कर रहा है। ठीक, तो इस इमेज की विड्थ में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, विड्थ 200 पिक्सल कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही हो गया है जैसे हमारा इसमें था, ये फ्लोट एग्जाम्पल 4 में। ठीक, ये लगभग उतनी बड़ी इमेज है और टेक्स्ट ऐसे ही रैप कर रहा है। ठीक, हमने थोड़ा सा ज़्यादा गैप कर दिया, आप चाहो तो थोड़ा सा कम कर दो। चलो इसको मार्जिन राइट को 0.75 कर देते हैं। ठीक, तो ये देखो ऐसे एकदम ऐसे लेआउट बन गया। और जैसे जैसे हमारा ये ब्राउज़र छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पर अवेलेबल स्पेस घटेगा, ये नीचे आता चला जाएगा। तो फ्लोट्स का यही काम है बस। ठीक, आपको अगर कभी भी फ्लोट यूज़ करना है तो इसी केस में यूज़ करना है, जब आपको एक इमेज चाहिए और उसके अराउंड टेक्स्ट ऐसे रैप होता चला जाए, जैसे जैसे विड्थ घटे बढ़े वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जाए, बस इसी के लिए यूज़ करना है। लेकिन पहले जब फ्लेक्स बॉक्स नहीं था, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड एक जैसे हमने फ्लेक्स बॉक्स अभी पढ़ लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रिड। तो ये सारे लेआउट टूल्स हैं, मतलब लेआउट बनाने के लिए तो यूज़ करते हैं। तो जब फ्लेक्स बॉक्स नहीं था तो यही यूज़ करके लोग लेआउट्स बनाते थे, मुश्किल होती थी लेकिन इसी का यूज़ करके लेआउट बनाते थे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक, लेकिन अब हमारे पास मॉडर्न टूल्स हैं, फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रिड है, तो हमें उसका यूज़ करके लेआउट बनाना है, इसका यूज़ करके नहीं। अगर तुम्हें लेफ्ट राइट पोजीशन भी करना है किसी एलिमेंट को, तो ये फ्लोट को यूज़ करके लेफ्ट राइट पोजीशन नहीं करना है। ठीक, अगर पोजीशन करना है तो पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, ये सब पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को तुम्हें यूज़ करना है। तो बस इसी के लिए यूज़ करना है। ठीक, अगर मैं ये मार्जिन एक बार के लिए हटा देता हूँ और इसको चाहूँ तो इस तरह से कुछ बना सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल 4 है और एग्जाम्पल 5 में देखो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो यहाँ पर ये इमेज हमारी राइट साइड में आ रही है। ठीक, ये इमेज राइट साइड में आ रही है, तो इसको कैसे राइट साइड में कैसे लेके जाएंगे, बट ये बस ये फ्लोट लेफ्ट जो है, बस इसको फ्लोट राइट कर दो बस। तो ये इस तरफ आ गई, राइट साइड में इमेज आ गई है अब। ठीक, तो ये देखो एकदम वैसा लेआउट बन गया जैसा हमारे इस न्यूज़पेपर में है। ठीक, और यहाँ पर ये देखो ये कुछ एग्जांपल है कि प्रिंट लेआउट यानी कि बुक्स में कैसा होता है, और फिर वेब में ये वेब टेक्स्ट रैप, मतलब वेबसाइट्स में भी ऐसा ही होता है। मतलब ऐसे होते हैं बहुत सारे पेजेस, कभी कभी मेनली जब ब्लॉग्स बनाते हैं तो उसमें ये बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है इस तरह से। नॉर्मल वेबसाइट्स में ऐसा लेआउट बनाते नहीं हम। ठीक, तो ये हो गया फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट। तो इसको चलो हम समझते हैं एकदम अच्छे से ये काम कैसे कर रहा है। तो इसको मैं कर देता हूँ फ्लोट लेफ्ट ही अभी के लिए, ताकि हमारी इमेज इधर ही आ जाए। तो हमने पढ़ा है कि जो हमारी इमेज होती है वो इनलाइन होती है, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले इनलाइन होती है। तो अगर मैं ये फ्लोट को हटा देता हूँ और फिर इसको इमेज को इंस्पेक्ट करता हूँ और फिर इधर कंप्यूटर में आके इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी उसको देखते हैं, डिस्प्ले इधर ही दिख रही है मुझे, ये देखो, नहीं तो फिल्टर लगा दोगे तो और सारी प्रॉपर्टीज हट जाएंगी। हाँ, ये देखो डिस्प्ले प्रॉपर्टी आ गई। ठीक, ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन। ठीक, अभी ये डिस्प्ले इनलाइन, लेकिन अभी देखना मैं करता हूँ फ्लोट लेफ्ट, ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। ठीक, तो किसी भी एलिमेंट पर फ्लोट लगाने से वो मैक्सिमम एलिमेंट्स को डिस्प्ले ब्लॉक कर देता है। ठीक, हर एक को डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करता है। ठीक, किसी को जैसे हमारा अगर ऑलरेडी एलिमेंट ब्लॉक है तब तो ब्लॉक रहेगा ही, लेकिन अगर फ्लेक्स है तो उसको फ्लेक्स ही रहने देगा, उसको चेंज नहीं करेगा। ग्रिड है तो ग्रिड ही रहने देगा। तो अगर आपको जानना है किस एलिमेंट को किस चीज़ में चेंज करता है तो सीधा एमडीएन पे चले जाओ, फ्लोट
CSS MDN, ठीक। वहाँ पर तुम्हें पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि किस एलिमेंट को किस में चेंज करता है। जैसे यहाँ पर देखो इनलाइन था तो ब्लॉक कर दिया, इनलाइन ब्लॉक को भी ब्लॉक कर देता है। इनलाइन टेबल एक प्रॉपर्टी होती है, उसको टेबल कर देता है। और ये टेबल रो है, इसको ब्लॉक कर देता है। तो मैक्सिमम मतलब 90 वो लगभग 90% चीज़ों को ये ब्लॉक कर रहा है। बस फ्लेक्स को इनलाइन फ्लेक्स को फ्लेक्स कर रहा है, और ये इनलाइन ग्रिड को ग्रिड कर रहा है बस। और भी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर अगर होगी तो उसको अनचेंज्ड रखेगा। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रिड है तो ग्रिड रहेगा, और फ्लेक्स है तो फ्लेक्स रहेगा। यहाँ पर ग्रिड और फ्लेक्स नहीं है, यहाँ पर अदर करके दे दिया है। अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको अनचेंज रखेगा। तो ये तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लो कि फ्लेक्स को फ्लेक्स रखेगा, ग्रिड को ग्रिड रखेगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। बस वहाँ पर एक टेबल वाला एक्सेप्शन है, बस इनलाइन टेबल को टेबल करता है, बाकी बस सब कुछ इतना ही ऐसे करता है। तो ये देखो इसको ब्लॉक कर दिया, तो इसका फायदा क्या है। तो हमने उस वाली वीडियो में जो बॉक्स मॉडल की जो थर्ड वीडियो थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि इनलाइन एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, रिप्लेस्ड और नॉन रिप्लेस्ड, ठीक। तो इसमें तो हम ऑलरेडी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं क्योंकि ये रिप्लेस्ड एलिमेंट है, ठीक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो इनलाइन इमेजेस बेसिकली दो तरह की होती हैं, रिप्लेस्ड और इमेजेस बोल रहा हूँ, इनलाइन एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, रिप्लेस्ड और नॉन रिप्लेस्ड। तो इमेज रिप्लेस्ड की कैटेगरी में आता है। अगर मैं यहाँ पर एक नॉन रिप्लेस्ड कंटेंट को रख दूँ, जैसे मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर एक एंकर टैग रखता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया है, मैं एक एंकर टैग को रखता हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, कुछ मैटर नहीं करता, मैंने अबाउट अस लिख दिया है, ठीक। तो अभी तो ये सिंपल है, ठीक। ये सेलेक्ट हो जा, ये देखो ये एंकर टैग आ रहा है, फिर उसके नीचे पैराग्राफ आ रहा है, क्योंकि पैराग्राफ हमारा ब्लॉक लेवल है तो पूरी विड्थ कवर कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके जो सारी स्टाइल मैंने इमेज के लिए दी थी, इसको मैं एंकर टैग के लिए दे देता हूँ। ठीक, और इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या दे दें, कुछ भी, ठीक। मैंने ये बैकग्राउंड कलर दे दिया है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, कोई डार्क, ये ठीक है। तो मैंने उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो जब तक ये फ्लोट लेफ्ट नहीं था, तब देखो क्या हो रहा था, ये हमारे देखो फ्लोट लेफ्ट जब तक नहीं है तब तक ये डिस्प्ले इनलाइन है। देखो हमारे जो एंकर टैग होते हैं वो डिस्प्ले इनलाइन होते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले पे आ जाओगे तो ये इनलाइन है। और यहाँ पर देखोगे विड्थ भी काम नहीं कर रही है अभी, अभी इसकी विड्थ इसकी ऑटोमेटिक जितना उसके अंदर कंटेंट है उतनी हो रही है। तो अभी यहाँ पर ये दिखा रहा है 200, ये 200 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने दिया है 200 इसीलिए ये दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल विड्थ अगर देखोगे तो ये 61 है। यहाँ पर मैं हवर कर रहा हूँ, उसके नीचे टूल टिप बन के आ रहा है, 61/17 लिख के आ रहा है, ठीक। मैं जिधर जैसे उधर जाऊंगा वो गायब हो जाएगा। तो ये 61.79 इंटू 17.6 इतना इसकी विड्थ है, मतलब 61 इसकी विड्थ है। तो अभी मैंने 200 दिया है, इधर भी 200 दिखा रहा है, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि ये इनलाइन है। लेकिन मैं जैसे ही इसको फ्लोट करूंगा, ठीक, फ्लोट लेफ्ट राइट कुछ भी करेंगे, देखो इसकी विड्थ अब यहाँ पर हवर करोगे तो ये 200 हो गई है, ठीक, क्योंकि ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक। तो हमने उस पर देखा था फ्लेक्स बॉक्स वाली वीडियो में कि फ्लेक्स बॉक्स जैसे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं, तो फ्लेक्स बॉक्स के जितने भी चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन यानी कि फ्लेक्स आइटम्स, तो वो सारे डिस्प्ले ब्लॉक बन जाते हैं। अगर वो डिस्प्ले मतलब अगर डिस्प्ले इनलाइन है वो सारे फ्लेक्स आइटम्स, तो डिस्प्ले ब्लॉक बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस एलिमेंट को फ्लोट दे रहे हैं वो सारे एलिमेंट डिस्प्ले ब्लॉक बन जाते हैं, ठीक। तो एक तो ये हो रहा है, ठीक, फर्स्ट काम ये हो रहा है, ये समझ आ रहा है। तो अभी मैं एंकर टैग को हटा देता हूँ, ठीक, इस एंकर टैग को यहाँ से हटा देते हैं।
और हम अपने इमेज पे फोकस करते हैं, क्योंकि फ्लोट्स को हमें मेनली इमेजेस के साथ ही यूज़ करना है, इन सब के साथ कभी नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ से अपने HTML के अंदर से भी हम ये एंकर टैग हटा देते हैं, कमेंट कर दिया मैंने। और फिर यहाँ पर अगर आके देखेंगे तो हमारा लेआउट कुछ ऐसा हो गया है जैसा कि पहले था। ये जो हमारा फर्स्ट वाला P टैग है ना, इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं पहले। और फर्स्ट वाले को कैसे देंगे, इसको कुछ क्लास दे देते हैं। मैंने इसको फर्स्ट वाले को फर्स्ट पैराग्राफ क्लास दे दी है, और यहाँ पर इसको मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक, तो मैंने पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर दे दिया। और अगर इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करूं तो ये देख पा रहे हो, ये पैराग्राफ जो है ना, ये इस इमेज के नीचे जा रहा है। ठीक, ये इमेज के नीचे यहाँ पर आ गया है, देखो इधर आ रहा है। अगर मैं इस इमेज पे चल के मार्जिन लेफ्ट कर दूं, इसको मार्जिन राइट रहने दो, मार्जिन लेफ्ट एक अलग से लगा देते हैं, तो देखना ये देखो इस इमेज के थ्रू वहां पे दिख रहा है। ठीक, ये जो हमारी इमेज है इसके उस पार जा रहा है ये हमारा पैराग्राफ। ठीक, तो अगर मैं इसको एक बार और सही से दिखाऊं, इसकी ओपेसिटी अगर कर दूं कम, ओपेसिटी कर देता हूं 0.1, तो देखो हमारी इमेज एकदम से ट्रांसपेरेंट के कगार पे है। ठीक, ट्रांसपेरेंट होने वाली है एकदम से, लेकिन उसके पीछे हमें ये अपना वो दिख रहा है, ये पैराग्राफ हमें दिख रहा है। अगर इसका कलर मैं चेंज करता हूँ कुछ, तो देखना इमेज के पीछे हमारा कलर भी चेंज होगा। ये हमारी इमेज के नीचे हमारा पैराग्राफ जा रहा है। ठीक, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसकी ओपेसिटी 0 हो जा, तो देखो हमारी इमेज वहां पर है लेकिन ओपेसिटी 0 कर दी है, इसीलिए हमें उसके आर पार दिख रहा है। तो ये देखो इमेज के नीचे हमारा पैराग्राफ टैग जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है यहाँ पर, तो वो समझने के लिए आपको एब्सोल्यूट पोजीशनिंग पता होना चाहिए। अगर आपने एब्सोल्यूट की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने CSS पोजीशंस के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसको भी मैं आई कार्ड में दे दूंगा। इस वीडियो के एंड में जाके आप वो देख सकते हैं। नहीं, वीडियो के एंड में नहीं, पहले ही जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है, फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करिए, तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये एक बार रिलोड कर लेते हैं इसको ताकि नॉर्मल आ जाए जैसा था। तो यहाँ पर अगर मैं फ्लोट लेफ्ट नहीं देता हूँ लेफ्ट से, तो हमारी इमेज इधर है और टेक्स्ट नीचे है, इधर है, मतलब पूरा पैराग्राफ एक नीचे आ रहा है। ठीक, अगर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ, ठीक, एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने दे दिया, तो ये देखो हमारा जो ये है पैराग्राफ उसके नीचे जा रहा है। ठीक, और इमेज पैराग्राफ के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो भी नीचे जा रहा है, हमारा टेक्स्ट भी नीचे जा रहा है, और हमारा पैराग्राफ तो नीचे उस केस में भी था, इस केस में भी है। तो क्या होता है नॉर्मली, जैसे ही हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, ठीक, पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, वो अपने सिबलिंग्स को, अपने पेरेंट को ये मतलब फील करवाता है कि वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, वहां से चला जा चुका है। तो जो भी सिबलिंग है उसके नीचे के वो सारे शिफ्ट होके ऊपर आ जाते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ है, हमारा पैराग्राफ ऊपर आ गया, उसको लग रहा है कि कुछ नहीं है। ठीक, अगर मैं इसको रिलोड करके एब्सोल्यूट हटा के, एक मिनट, एब्सोल्यूट हटा के मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ, मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया और डिलीट बटन दबाता हूँ, डिलीट हो गया। तो देखो पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। तो जब हम एब्सोल्यूट देते हैं तो कुछ एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। ठीक, देखो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, बस केवल इमेज वहां पर है, इमेज जहां पर थी उधर ही रहेगी। ठीक, लेकिन नीचे के सारे कंटेंट शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने पोजीशन वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है कैसे ये पोजीशन एब्सोल्यूट काम कर रहा है। तो फ्लोट के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसको बोलते हैं कि ये नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट का हमारा फ्लो है उससे बाहर आ गया है। नॉर्मल फ्लो क्या होता है, अपना जो भी एलिमेंट रहेगा अपना जगह वो घेरेगा, जितना भी स्थान है वो घेरेगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा वो अपना स्थान घेरेगा। लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट देने से वो कोई भी स्थान नहीं घेरता, वो सीधा ऐसे ही तैरने लगता है, ऊपर से आ जाता है। ठीक, तो जब फ्लोट देते हैं तो भी ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। ठीक, देखो हमारा पी ऊपर तो आ गया है, ठीक,
देखो एकदम से वैसे ही ऊपर आ गया जैसे हमारे एब्सोल्यूट के केस में आया था। जैसे हमने एब्सोल्यूट दिया था तब हमारा पूरा पैराग्राफ टैग ऊपर आ गया था, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर ये हमारा जो टेक्स्ट है वो इमेज के नीचे नहीं जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक, तो ये जब हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोट लेफ्ट देते हैं या फ्लोट राइट देते हैं, तब हमारा जो इमेज है या जिस भी एलिमेंट पे देते हैं वो नॉर्मल फ्लो, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट का फ्लो होता है उससे बाहर आ जाता है, यानी कि और भी एलिमेंट्स को स्टॉप नहीं करता है जाने से। ठीक, अभी मैं ये दूसरा वाला एग्जांपल खोल के दिखाता हूं मैं। यहाँ पर कहाँ गया मेरा, हाँ ये इंडेक्स 2। ठीक, अगर मैंने ये दूसरा वाला एग्जांपल खोल दिया है, यहाँ पर मैंने कुछ ऑलरेडी स्टाइल दे दिया है, इसको आप एक बार देख लीजिए। मैं समझा देता हूँ यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर बस बेसिकली बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 करके ऐसे बॉक्स 10 तक है, उसके अंदर मैंने ये बॉक्स लिखा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर के लिए इसके अंदर का जो ये 2 और 3 है इसको मैं गैप कर देता हूँ सेकंड के लिए। फिर मैं क्या करता हूँ, ये स्टाइल के अंदर मैंने स्टाइल दिया है कुछ बॉक्स, एक कॉमन क्लास है यहाँ पर, सब में कॉमन क्लास बॉक्स है। ठीक, तो मैंने उसको विड्थ हाइट कॉमन क्लास दे दिया, कलर वाइट यानी कि टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट रहे, फॉन्ट साइज पैडिंग ये सब दे दिया है। फिर उसके बाद सबको अलग अलग बैकग्राउंड कलर दिया है क्लासेस का यूज करके। ठीक, तो इतना मैंने किया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो मेरा बॉक्स 1 है इसको मैं कर देता हूँ फ्लोट लेफ्ट। ठीक, मैं फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ, तो देखो क्या हुआ, इसके नीचे जो हमारी वो वाली इमेज थी, किस कलर की इमेज थी, ये पर्पल है या जो भी कलर है, वॉयलेट पर्पल पता नहीं। ठीक, तो ये जो भी कलर है अभी देखना, ये सीधा उसके नीचे चला जाएगा। ये जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, जो वन वाला बॉक्स है उसके नीचे चला जाएगा, और ये हमें यहाँ से उसके नीचे वो जा चुका है। अब हमें ये सीधा ये ब्लू वाला दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ओपेसिटी दूं, ओपेसिटी 0.1, तो देखो वो पर्पल वाला उसके नीचे से दिख रहा है मुझे। अगर मैं 0 कर देता हूँ तो देखो एग्जैक्ट वही दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं पोजीशन लेफ्ट ना देके, ठीक ओपेसिटी भी हटा देते हैं एक सेकंड के लिए, पोजीशन लेफ्ट ना देके एब्सोल्यूट कर देते हैं, पोजीशन लेफ्ट बोल रहा हूँ, फ्लोट लेफ्ट ना देके पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, तो भी देखो एग्जैक्ट वही चीज हो रहा है। यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। ये देखो एकदम से, ये अगर ओपेसिटी देता हूँ तो उसके नीचे हमारा दूसरा वाला एलिमेंट है। ठीक, तो क्या होता है, हमारा जो पोजिशनड एब्सोल्यूट वाला एलिमेंट है वो डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर आ जाता है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से। वो ऐसा बताता है अपने जो भी भाई लोग हैं नीचे उनसे कि हम यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, तुम आ जाओ, तो वो आ जाता है। लेकिन वो ऊपर ऊपर ऐसे दिख रहा है, ऊपर से देख रहा है, ठीक, मतलब ऊपर आ जा रहा है। तो ये होता है एक्चुअल में, ये होता है जब हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, और यही सेम चीज होता है जब पोजीशन लेफ्ट देते हैं। लेकिन यहाँ से मैंने टेक्स्ट क्यों हटा दिया, ठीक, अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट रख देता हूँ 2, यहाँ पर कुछ रख देता हूँ, तो देखना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आके अपना नंबर फिर से Ctrl Z कर देता हूँ, जो भी 2 और 3 था, और फिर यहाँ पर पोजीशन लेफ्ट रखता हूँ। ठीक, मेरा यहाँ पर पोजीशन लेफ्ट है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट हट गया होगा रिलोड होके। ठीक, तो ये देखो क्या हो रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है। ये हमारा जो वायलेट बॉक्स था, जो भी ब्लू वायलेट बॉक्स था, ये उसके नीचे जा चुका है, ये ग्रीन वाले के नीचे जा चुका है, लेकिन टेक्स्ट नहीं गया। उसके अंदर जो टेक्स्ट था वो 2 था। ठीक, तो 2 यहीं पर है। ठीक, ये 2 वहीं पर है, 2 और 3 मिल गया तो पता नहीं कौन सा ये नंबर लग रहा है। ठीक, तो अगर मैं 3 को हटा देता हूँ यहाँ से, 3 यहाँ से हटा देता हूँ, तो देखना 2 वहीं पर है जहां पर था, लेकिन उसका बॉक्स उधर चला गया अंदर। तो ऐसा हो रहा है कुछ। ठीक, बॉक्स उसका जा रहा है, टेक्स्ट वहीं है। तो फ्लोट के केस में टेक्स्ट नहीं जाता है कभी भी एलिमेंट के नीचे। ठीक, पूरा बॉक्स जा सकता है लेकिन टेक्स्ट नहीं जा सकता। तो यही हो रहा है। ठीक, यहाँ पर मैंने 3 हटा दिया है तो ये अब ओवरलैपिंग नहीं दिख रही है। तो ये बॉक्स 2 का टेक्स्ट जो है बॉक्स 3 में हमें दिख रहा है। ठीक, ये एक्चुअल में बॉक्स 3 में नहीं है, ये बॉक्स 2 में है। ठीक, जो टेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ पर 3 वाला टेक्स्ट डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, हाई डाल देता हूँ, तो ये देखो 2 और फिर उसके नीचे हाई लिख रहा है, हाई दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर उसके बाद डॉट डॉट डाल देता हूँ, तो ये देखो डॉट डॉट नीचे दिख रहा है मुझे। ठीक, तो ये 3 का टेक्स्ट है, और बॉक्स 2 का टेक्स्ट उसके नीचे नहीं गया क्योंकि जा नहीं सकता वो। ठीक, वो जा नहीं सकता इसीलिए नहीं गया।
और उसके पास विड्थ भी नहीं है। अगर हम ये जो हमारा ब्लू वॉलेट है ना, इसकी विड्थ हम थोड़ी सी बढ़ाते हैं, यहाँ पर अगर विड्थ बढ़ा देंगे तो आ जाएगा। विड्थ अगर करते हैं 200 पिक्सल, ठीक, तो ये देखो लेफ्ट में हमें दिख रहा है, इसे झांक रहा है उधर से, ठीक। तो ये जब तक इस पे विड्थ है तब तक हमारे इस इमेज के तुरंत साइड में आ रहा है, लेकिन अगर विड्थ नहीं है तो फिर नेक्स्ट लाइन में नीचे आ जाएगा। ये विड्थ अगर ये अब 2 काफ़ी लंबा टेक्स्ट है, काफ़ी बड़ा है, इसका फॉन्ट साइज दे दिया है, तो जैसे उसके जब भर की जगह नहीं होती है ना, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, अपने पेरेंट से ही बाहर चला आता है पूरा टेक्स्ट। तो यही होता है फ्लोट और एब्सोल्यूट में अंतर, ठीक। मतलब फ्लोट एग्जैक्टली एब्सोल्यूट की तरह है, बस यही डिफरेंस है कि जिस भी एलिमेंट को फ्लोट देंगे उसके नीचे दूसरे एलिमेंट का टेक्स्ट नहीं जाएगा, दूसरा एलिमेंट पूरा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने यही देखा था कि ये हमारा जो देखो पूरा एलिमेंट जा रहा है, पूरा पी टैग उसके नीचे जा रहा है, लेकिन टेक्स्ट नहीं जा रहा है। किसी भी कीमत पर कुछ भी कर लोगे उसके नीचे टेक्स्ट नहीं तुम ले जा सकते हो, ठीक, चाहे जो कर लो तुम, उसके नीचे टेक्स्ट नहीं जाएगा। इसमें मार्जिन लेफ्ट राइट दे दो, थोड़ा सा मतलब इधर उधर करके ले जा सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है कि तुम नहीं ले जा सकते। चलो देखते हैं, मार्जिन लेफ्ट -10 पिक्सल, ये देखो इधर वाला टेक्स्ट मूव हो रहा है लेकिन वो उसके नीचे नहीं जा रहा है, ठीक। ये पूरा जो पूरा टेक्स्ट है ना, ये इधर वाला मूव हो रहा है, जो नीचे है वो लेफ्ट राइट हो रहा है, लेकिन ये वाला नहीं हो रहा है। तो इसको तुम बहुत मुश्किल से ले जा पाओगे, शायद ले भी ना जा पाओ, ठीक। तो जो फ्लोटेड एलिमेंट होते हैं उसके नीचे टेक्स्ट कभी भी नहीं जाता है। टेक्स्ट बोलता है मैं इसके नीचे नहीं जाऊंगा, ठीक। मतलब नहीं जाता है, एब्सोल्यूट के नीचे जाता है, हर एक चीज चला जा सकता है। तो फ्लोट ऐसे ही काम करता है और तुम्हें भी फ्लोट को इसी काम के लिए यूज भी करना है, ठीक। और किसी काम के लिए यूज नहीं करना है, और किसी काम के लिए यूज करोगे तो बड़ी दिक्कत करता है ये, ठीक। अभी दिक्कत क्या करता है मैं दिखाता हूँ, यहीं पर आ जाओ, ठीक। जैसे ये मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर मैं अपना जो टेक्स्ट है इसको फिक्स कर देता हूँ, 3 के अंदर 3 लिख देता हूँ। तो अभी ओवरलैप हो रहा है, ठीक, क्योंकि वो नीचे जा चुका है उसके। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं उसको पूरा नहीं हटाऊंगा, केवल ये फ्लोट लेफ्ट लेफ्ट यहाँ से मैं हटाता हूँ। और फिर मैं देखो क्या करता हूँ, अभी बॉक्स को आके मैं करता हूँ पोजिशन एब्सोल्यूट, ठीक। पोजिशन एब्सोल्यूट से मैं समझा रहा हूँ, देखो तो क्या हुआ, पोजिशन एब्सोल्यूट करने से सारे एलिमेंट देखो, ये समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सारा गायब नहीं हुआ है, सब एक के नीचे एक है। अगर 10 को डिलीट करोगे तो 9 दिखेगा, 9 को डिलीट करोगे तो 8 दिखेगा, 8 को डिलीट करोगे तो 7 दिखेगा, 7 को डिलीट करोगे 6 5 4 ऐसे, ये ठीक सारा गायब हो गया। तो सब कुछ एक के ऊपर एक आ गया है। तो और देखो पेरेंट जो है हमारा ना, उसका जो पेरेंट कंटेनर था उसकी हाइट देखो 0 हो गई है, यहाँ पर आके देखोगे 0 हो गई है। ये थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं, पेरेंट की हाइट हमारी 0 हो गई है। विड्थ तो हमारे विपोर्ट के बराबर है, विड्थ हमारा 522 है, तो ये भी मतलब जितना भी हमारा विड्थ है उतना है, ठीक। ये मार्जिन है बॉडी के ऊपर, इसीलिए उतना एकदम एग्जैक्ट उतना नहीं है विपोर्ट के बराबर, लेकिन पूरा 100% विड्थ है हमारे पेरेंट की। लेकिन जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं वो बताता है, एक एलिमेंट बताता है कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ, ठीक। तो कंटेंट की मतलब जो हमारा पेरेंट है उसकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी, पेरेंट की हाइट तभी डिसाइड होती है जब उसके अंदर कोई कंटेंट होता है। और पोजीशन एब्सोल्यूट करके वो बता दिया कि मैं तो वहाँ पर हूँ ही नहीं, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर अगर आके इन सारे एलिमेंट को खुद से मैनुअली डिलीट करूँ, अगर पोजीशन एब्सोल्यूट हटा देते हैं यहाँ से, तो भी वही चीज़ होगा। देखो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, उसकी पेरेंट की हाइट कम हो रही है, कम होते होते अभी उतनी बची है जितना है कि एक एलिमेंट है जो कि लास्ट वाला बचा है। अभी मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, कंटेनर की हाइट 0 हो गई। तो वही चीज़ हो रहा है, पोजीशन एब्सोल्यूट देने से हमारा जो एलिमेंट है वो डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से बाहर चला जा रहा है, यानी कि वो बता रहा है अपने पेरेंट को कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी हाइट 0 हो गई है, ठीक। तो और फिर हर एक एलिमेंट एक के बाद एक आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं करता हूँ हर एक एलिमेंट के ऊपर मैं चल के एब्सोल्यूट नहीं, मैं ये कर देता हूँ, एब्सोल्यूट को हटा देते हैं, फ्लोट लेफ्ट। अगर मैं फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ तो देखो क्या होता है, तो कुछ ऐसा हो गया।
कंटेनर की हाइट पे तुम ध्यान देना, कंटेनर तुम्हारा गायब हो गया है, तुम्हारा कंटेनर की जो हाइट है वो 0 हो गई है, क्योंकि जो हर एक एलिमेंट है यहाँ पर डॉक्यूमेंट की नॉर्मल फ्लो से बाहर आ गए हैं। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये इसकी हाइट 0 हो चुकी है, जैसे कि एब्सोल्यूट के केस में हुआ था। नॉर्मल केस से बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये एक के बाद एक आ रहा है, ठीक। तो एक के बाद एक इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये एक फ्लोटेड एलिमेंट है, ठीक। जैसे 1 एक फ्लोटेड एलिमेंट है, तो उसके साइड में दूसरा फ्लोटेड एलिमेंट आता है और आ सकता है, ठीक। तो टेक्स्ट भी उसके साइड में आता है और फ्लोट भी आता है, मतलब फ्लोटेड एलिमेंट। अगर मैं इस पे नहीं करता हूँ, ठीक, मैं उस पे फ्लोट नहीं करता हूँ, मैं सीधा केवल इस पे फ्लोट लेफ्ट करता हूँ, और देखो मैंने इस पे किया तो 2 वाला हमारे इसके नीचे आ गया, लेकिन अगर 2 वाले पे के ऊपर भी फ्लोट लेफ्ट कर देंगे तो वो 1 वाले की साइड में आ जाएगा। अगर 3 वाले पर कर देंगे तो 2 वाले के साइड में आ जाएगा वो, ठीक। तो कुछ ऐसा काम करता है, ये ऐसे ऐसे आता चला जाएगा। तो यही मैंने किया है, सबको एक साथ दे दिया तो सब एक के बाद एक आ गए, ठीक। और यही कुछ मैंने ऐसे ही किया था। ये सब एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक। अगर तुम फ्लोट राइट कर दोगे, इसको मैं कमेंट करके राइट, तो ये सारा राइट से स्टार्ट हो रहा है, इधर से आके फिर इधर 1 2 3 बन रहा है, ठीक। जैसे उर्दू में लिखा होता है उल्टा ना, उस तरह से कुछ हो गया। तो ये है फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट। तो एक बार इसको फिर से फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं, और फिर एक इसके साथ एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज होती है, क्लियर, ठीक। तो क्लियर क्या होता है, जैसे ये हमारा, अगर हम बॉक्स 3 के ऊपर आके या बॉक्स 4 के ऊपर आके क्लियर लेफ्ट कर दें, तो देखो क्या हो रहा है, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। ये हमारा जो बॉक्स 4 है ना, वो इधर नहीं गया, मतलब 3 के साइड में नहीं गया। तो क्लियर ये बताता है, ठीक। ये हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन हल्का सा आइडिया लग जाएगा, तो आप यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो क्लियर ये बताता है कि अगर इसके साइड में, इसके लेफ्ट साइड में, जो 4 है इसके लेफ्ट साइड में अगर कोई फ्लोटिंग एलिमेंट है तो उसके साइड में नहीं आना है, ठीक। मतलब उसको फ्लोट नहीं करवाना है उसके साइड में, ठीक, लेके नहीं आना है, मतलब उसको फ्लोट से कोई मतलब नहीं है, वो अपने नॉर्मल जगह पे रहेगा जहाँ पे वो ऑलरेडी था पहले। तो ये होता है क्लियर लेफ्ट। तो इसको हम अपने अपने वाले केस में चल के समझते हैं, इस फर्स्ट वाले एग्जांपल में। तो यहाँ पर देखो यही दिक्कत होती है, ठीक। मतलब हमारा पैराग्राफ छोटा हो रहा है और ये इमेज इतना बाहर जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके इस पैराग्राफ पे, फर्स्ट पैराग्राफ पे मैं कर देता हूँ क्लियर लेफ्ट। तो क्लियर लेफ्ट से ये क्या हो रहा है, इसको हम पैराग्राफ को बता रहे हैं कि तुम किसी भी फ्लोटेड एलिमेंट के लेफ्ट साइड, मतलब अगर तुम्हारे लेफ्ट साइड में कोई भी फ्लोटेड एलिमेंट आता है तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक। उसके साइड में नहीं जाना है तुम्हें। तो ये होता है क्लियर लेफ्ट, ठीक। तो अब ये क्लियर लेफ्ट करने से ये है तो वैसा ही, ठीक। जो हमारा इमेज है वो डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर है, लेकिन हमने इसको बता दिया अपने पैराग्राफ को कि तुम्हें उधर नहीं जाना है, वो तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हें उस तरफ नहीं जाना है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर आ गया है। अगर मैं इस पैराग्राफ के ऊपर चल के मार्जिन टॉप नेगेटिव दूं, मार्जिन टॉप -30 या 40 पिक्सल, ठीक, तो भी देखो ये उसके नीचे नहीं जा रहा है, ठीक, क्योंकि वो हमारी फ्लोटेड इमेज है। अगर मैं फ्लोट को हटा देता हूँ, ठीक, फ्लोट लेफ्ट को हटा देता हूँ, तो देखो उसके ऊपर जा रहा है वो, ठीक। तो ऊपर इसीलिए जा रहा है ये, क्योंकि ये हमारा मतलब अब फ्लोट नहीं है, ठीक। तो फ्लोट के नीचे कभी भी टेक्स्ट नहीं जा सकता, इसीलिए ये अब जा रहा है, क्योंकि फ्लोट मैंने हटा दिया है। अगर फ्लोट रहेगा तो उसके नीचे टेक्स्ट नहीं जा सकता, इसीलिए नहीं जा रहा है, मार्जिन टॉप दे रहा हूँ इस पर, तब नहीं जा रहा है, ठीक। तो ये हो गया। तो ऐसे हम लोग क्लियर का यूज़ करके हम लोग क्लियर लेफ्ट और राइट दोनों कर सकते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पर हमारे इस इमेज के ऊपर फ्लोट राइट लगा होता, ठीक, एक सेकंड के लिए मैं क्लियर हटाता हूँ, तो देखो तो हमारी इमेज राइट साइड में फ्लोट कर रही होती। तो अगर तुम्हें पैराग्राफ को बताना है कि अगर कोई भी एलिमेंट राइट साइड में फ्लोट कर रहा है तो उसको इग्नोर करो,
तो तुम्हें ये बताना है क्लियर राइट। ठीक, तो ये राइट साइड में जो भी फ्लोटिंग इमेज है उससे मतलब उसको इग्नोर कर रहा है, उसके साइड में नहीं जाएगा वो। ठीक, और अगर दोनों करना है तो क्लियर बोथ कर दो। ठीक, तो क्लियर बोथ कर दोगे तो दोनों साइड मतलब राइट और लेफ्ट, यहाँ पर अगर चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो वो उसको इग्नोर ही करता रहेगा। तो ये हमें नॉर्मली हमें ये क्लियर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आजकल, क्योंकि इसका यूज़ करके हम लेआउट्स नहीं बनाते हैं। ठीक, हम लेआउट जब बनाते थे पहले, जब फ्लेक्स बॉक्स नहीं था, ग्रिड नहीं था, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती थी। ठीक, क्लियर लेफ्ट क्लियर राइट, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम लेफ्ट राइट में एलिमेंट्स को पोजिशन करते थे। अभी तो जस्टिफाई कॉन्टेंट फ्लेक्स फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड कर दोगे, ऐसा बस ऑटोमेटिक इधर उधर हो जाएगा। क्लियर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नॉर्मली, ठीक, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यूज में पूछते हैं लोग, फ्लोट्स भी पूछते हैं और क्लियर लेफ्ट राइट भी पूछते हैं। तो फ्लोट का तुम्हें बस इसीलिए यूज़ करना है क्योंकि तुम्हें इस तरह का कुछ लेआउट बनाना है, जैसे हमने देखा था फ्लोट एग्जाम्पल में। ठीक, कुछ इस तरह का अगर लेआउट बनाना है जो कि रिस्पॉन्सिव भी हो, जैसे हमारी विड्थ घटे घटे टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आता जाए, तो हम तभी हम उसी केस में फ्लोट का यूज़ करेंगे और कभी भी नहीं करेंगे, और कभी भी करोगे तो दिक्कत आएगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, देखो अभी मैं इसके जो पूरा कंटेनर है ना, इसके ऊपर कुछ बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड, ये क्या क्लास ही में दे रहा हूँ बैकग्राउंड में हमें कंटेनर देना है कि ठीक, बैकग्राउंड कलर क्या दे दें, ये दे दिया। ठीक, देखो अभी मैंने पेरेंट को एक बैकग्राउंड कलर दिया है और इस इमेज को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, 400 पिक्सल कर देता हूँ। तो अभी देखना क्या होगा, इस पी टैग से मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ से। तो ये देखो ये दिक्कत होती है। ठीक, ये फ्लोट्स के साथ में ये दिक्कत होती है कि हमारे पेरेंट के बाहर इमेज निकलने लगती है, क्योंकि उसने तो बता दिया है कि वो वहाँ पर है नहीं, वो तो डिलीट हो चुका है। तो जितना पैराग्राफ है वही उसके पेरेंट की हाइट डिसाइड कर रहा है। तो यही होता है। अगर इसको फिक्स करना है, ठीक, अगर इसको फिक्स करना है तो एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लो रूट। अब ये क्या चीज़ है, ये फिक्स तो हो गया लेकिन है क्या ये फ्लो रूट, कभी देखा है कि नहीं, कोई बात नहीं। तो इसको हम CSS के एडवांस कोर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक, मैं एक प्लेलिस्ट लेके आऊँगा, ये फ्लो रूट क्या होता है, फॉर्मेटिंग, एक्चुअल में ये न्यू फॉर्मेटिंग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक, तो इसीलिए ये हो रहा है। अगर तुम फ्लो रूट की जगह पे डिस्प्ले फ्लेक्स भी कर दोगे ना तो भी हो जाएगा, लेकिन अब फ्लेक्स कर दोगे तो हमारे एलिमेंट्स अलग तरह से हो जाएंगे, लेकिन बस वो पेरेंट के बाहर नहीं जाएगा इमेज। तो ये फ्लेक्स कर सकते हो। फ्लो रूट और कुछ भी चेंज नहीं करता है, एक न्यू फॉर्मेटिंग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। अब ये फॉर्मेटिंग कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब इस कोर्स के बाहर है। ठीक, इस कोर्स के स्कोप से बाहर है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा और हम CSS ही पढ़ते रह जाएंगे पूरे जीवन। तो ऐसा नहीं करना है, हमें CSS का जो भी फंडामेंटल है, बेसिक है, वो सीख लेना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं CSS के। ठीक, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ना है ताकि हम लोग लॉजिक भी लगा सकें, फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकें। तो अभी बस इसके बाद ग्रेड की वीडियो आएगी, उसके बाद मैं एक प्रोजेक्ट और पढ़ाऊँगा और एक प्रोजेक्ट और बनाऊँगा, फिर उसके बाद टेलविंड और बूटस्ट्रैप बता दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे और जावास्क्रिप्ट में बहुत ही मज़ा आएगा, एकदम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इन डेप्थ, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें बताऊंगा। तो जावास्क्रिप्ट के लिए आप लोग बने रहिए, एक बस वेट करते रहिए। बहुत लोग बोल रहे थे कि जावास्क्रिप्ट कब से स्टार्ट कर रहे हैं, कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है, बस कुछ 2-3 वीडियोज़ और सहन कर लीजिए CSS की। ठीक, तो बस एक CSS ख़त्म ही होने वाला है, ज़्यादा नहीं है अब। तो यहाँ से ये हटा देता हूँ, टेक डिस्प्ले फ्लो रूट, और इसको बहने दो, बाहर जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें मतलब ऐसे नॉर्मली मतलब कंटेंट ज़्यादा होता है तो नहीं होता है, कंटेंट कम है अभी यहाँ पर, हमारी विड्थ ज़्यादा है तो हो गई। तो इसको तुम अगर दिक्कत हो रही है तो फ्लो रूट कर दो अभी के लिए, तुम बस इतना क्लियर हो जाएगा कि फ्लो रूट करने से हमारे पेरेंट के बाहर नहीं जाएगा। ठीक, मतलब पेरेंट के अंदर ही रहेगा जितना भी कंटेंट है, कितना भी बड़ा कर दो, ये देखो। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फ्लोट्स एंड क्लियर समझ में आ गया होगा।
आपको नॉर्मली इसको यूज़ नहीं करना है। आपको बस इसी केस में यूज़ करना है जब आपको ऐसा कुछ लेआउट बनाना हो, जैसा हमने इस एग्जांपल में देखा था। बस इसी केस में यूज़ करना है और कहीं भी यूज़ नहीं करना है, और कहीं भी यूज़ करोगे बड़ी दिक्कत होगी, ठीक, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो और कहीं भी नहीं यूज़ करना है। और तो फ्लोट्स और क्लियर भी नॉर्मली यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हम उसको यूज़ करके लेआउट बनाएंगे नहीं, ठीक। तो इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि फ्लोट क्या होते हैं, कैसे कैसे हम लोग एलिमेंट्स को लेफ्ट राइट पोजीशन कर सकते हैं फ्लोट्स का यूज़ करके। क्लियर्स भी पूछते हैं। तो मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ छोटा सा, आप इसमें से ये वाली जो है ये वाला लेआउट आप बनाओ, ठीक। ये जो बुक के अंदर है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, फ्लोट एग्जाम्पल 1 है जो, ये लेआउट तुम बनाओ। मतलब एक इमेज हो फिर टेक्स्ट हो, एक इमेज हो फिर टेक्स्ट हो, फिर एक इमेज हो फिर टेक्स्ट हो, तुम ऐसा बना दो। बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है तो तुम्हें टेक्स्ट लॉरम सम ही डालना है, कुछ क्लियर नहीं डालना है। तो तुम ये वाला लेआउट बनाओ और इसको तीनों को साइड में रखो। अब तुम कैसे रखते हो ये तुम्हारे ऊपर है, एक साइड में तुम्हें रखना है। फिर उसको तुम बताओ। मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप क्रिएट किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सबसे नीचे चले जाना स्क्रॉल करके, वहाँ पर सोशल मीडिया करके है, तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है मेरे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर तुम शेयर कर दो लिंक। हम भी देखेंगे कि आपने कैसे बनाया, और कई बच्चे हैं वहाँ पर, आप वहाँ से उनसे चैट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है वहाँ पर आके पूछ भी सकते हैं। आप ज्वाइन करो, वहाँ पर शेयर करो इस प्रोजेक्ट को नेटलीफाई पे डिप्लॉय करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।